राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि सावन की पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, क्या है तारीख, शुभ मुहूर्त और पारण का समय, पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का क्या समय है वो भी बताएंगे। सावन पुत्रदा एकादशी पर धन प्राप्ति के कुछ उपाय भी बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसे ही सावन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत पड़ता है। पहला तो श्रावण मास में और दूसरा पौष के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। सावन मास में पड़ने वाली एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस एकादशी को पवित्रोपना एकादशी या पवित्र एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ शिव जी की पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने के साथ पूजा करने से हर एक दुख दर्द से निजात मिलता है। इसके साथ ही संतान प्राप्ति की इच्छा भी पूरी होती है। तो आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखना है, क्या है शुभ मुहूर्त और पारण का क्या है समय। देखिए, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 4 अगस्त की सुबह 11:41 पर होगा और इस तिथि का समापन 5 अगस्त की दोपहर 1:12 पर होगा। यह तिथि के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। पूजन के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से लेकर 5:02 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगा। रवि योग सुबह 5:45 से शुरू होगा और 11:23 तक रहेगा। शाम की पूजा का समय शाम 7:09 से लेकर शाम 7:30 तक रहेगा। सावन पुत्रदा एकादशी के अगले दिन यानी कि 6 अगस्त को सुबह 5:45 से लेकर 8:26 तक व्रत का पारण आप कर सकते हैं। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर 2:08 पर रहेगा। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करना फलदायी माना जाता है। यह एकादशी उन दाम्पत्यों के लिए भी विशेष फलदायी मानी गई है जिन्हें संतान प्राप्त नहीं हो रहे। संतान विशेष रूप से पुत्र पूर्वजों के श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कर्मों के लिए आवश्यक होते हैं। तो श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से न केवल संतान की प्राप्ति होती है बल्कि आत्मिक शुद्धि, धर्म में वृद्धि और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह स्नान करें। इसके बाद सच्चे मन से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। अब लाल कपड़े में 5 कौड़ियां बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसके कुछ समय के बाद पैसे वाली जगह यानी कि तिजोरी में आप ये रख दें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता और धन लाभ के योग भी बनते हैं। यदि आप पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो स्नान ध्यान के बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दौरान कच्चे दूध में तुलसी और केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस प्रक्रिया को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और सभी बिगड़े काम आपके बनते हैं। इसके अलावा आर्थिक तंगी में भी सुधार होता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी से जुड़ी संपूर्ण पूजा विधि और व्रत कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।